रचनाएं करना चाह रहा हूँ। आपके सामने प्रस्तुत है रजत अठन्नी। ये मुख्य छंद में लिखी गई रचनाएं हैं, जिसमें 58 रचनाएं संकलित की गई हैं। 136 पृष्ठ की ये पुस्तक है और इसमें से कुछ मैं के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रजत अठन्नी। एक दिवस प्रातः बेला में घूम रहा था मैं जनपथ पर, गहन चेतना लेकर मन में। देखा मैंने रम्य धरा की सुषमाटी से, दिखा रही थी अपने मुख को माटी की झीनी साड़ी से चंद्रमुखी सी रजत अठन्नी। देख रही थी बात विगत से, चुनने को निज जीवन साथी, देने अपना प्यार को पहला भोले से पति की बाहों में। उसका रूप मनोहारी था, चांदी का था, गात सुभग था, लगता था जैसे उतरी हो धरती पर आकाश तारिका। मुखमंडल ऐसा दिखता था जैसे घन विहीन उज्जवल अंबर पर पूनम का चांद पहला बेहद रहा हो, स्वप्न सजो कर निज अंतस में। या बिजली का फूल खिला था, दिखा रहा था अपनी आभा धरती के चारों छोरों पर। या उषा की मधुबेला में झलक गए थे मोती बनकर फूलों पत्तों हरी धूप किसले डाली पर तरस ओस के मधुमेह दाने। या बखेरती थी हाथों से नील मिले में चांदी के रुपयों पैसों की रजत चंद्रिका की थैली से चंद्र निशा के सुख विवाह की विमल विदा। या रजनी दुल्हन की उस श्यामल साड़ी का टका हुआ वह रजत तारा टूट छूट कर बिखर गया था धरती की हरतिम चादर पर। या थी वह स्वर्ण सजनी के माथे की सुहाग की बिंदिया फिसल गई थी हरित धरा पर विमल दिशा के अवतारों से। या थे वे शुक्ल आंखों के छिटके से कुछ शीतल आंसू स्वर्ण हाथ पर हाथों से जो अनजाने ही भुलक गए थे विमल धरा पर स्वर्ण युग में। या वो कोई रजत हेम का अमृत टुकड़ा था जिसको भू पर बिखराया था श्याम घनों ने हर्षित होकर छोड़ गगन से हिमके गोले छेड़ प्रीत की आतिशबाजी घन गर्जन की शहनाई पर इंद्रदेव के संकेतों पर। या वो कोई दीप शिखा थी जिसको पाला था ममता से अंधियारी में किसी बाल में दीवारी। क्या बढ़िया, कुछ भी हो वो अति सुंदर थी, भोली सी मुस्कान को पहली जो फट पलवत बैठ गई थी गाढ़ पैर को उस माटी में, चाह रही थी सुखता संबल उसकी पावन मुस्कानों से चंचल होकर मेरे मन के मृदु बचपन ने उठा लिया अपने हाथों में चांदी के से उस टुकड़े को। 2 पल तक रखकर मुट्ठी में डाल लिया अपनी गोदी में, चला डगर पथ पर ढलाता मन में अमृत स्वप्न सजोकर। लगा सोचने मैं इसके पेड़े खाऊंगा, कुछ लूंगा नमकीन समोसे गंगा के पावन मेले पर। फौरन की इच्छा हो आई स्वर्ण खिलौने गुब्बारे में लूंगा इसके, एक बांसुरी भी लाऊंगा रमजानी बंसी वाले। अभिलाषा ने करवट बदली, एक पेन ही ले लूं इसका, या खरीद लूं रबड़ पेंसिल थोड़े से कागज के पन्ने जो सब मेरे पास नहीं है। या देखूं मैं आज तनीमा जाकर इस संध्या बेला में, या पुस्तक लूं मध गीतों की पंत निराला भक्तचंद जी की, प्रेमचंद का गौर खरीदूं या बहरेनी वृंदावन की मन में। या खरीद लूं रबड़ पेंसिल थोड़े से कागज के पन्ने जो सब मेरे पास नहीं है। या देखूं मैं आज तनीमा जाकर इस संध्या बेला में, या पुस्तक लूं मध गीतों की पंत निराला भक्तचंद। इतने में बाजार आ गया, देखा मैंने देख रहा था मधुर मिठाई बड़े बड़े पर बैठ खड़े पर बड़ी पौंद का मुर्गा लाला। देख मिठाई की भजरंगी मुंह में जब पानी भर आया, पूछा मैंने लाला जी क्या क्या रखते हो। मधुराग में लाला बोले ये लड्डू पेड़े खोवा के, ये बेसन के
मधुर राग में लाला बोले, ये लड्डू पेड़े खोवा के, ये बेसन के मधु मिलवा के, बर्फी घेवर बालूशाही, ये पेठे की मधुर मिठाई, कलाकंद ये दूध मलाई, ये चमचम रस के रसगुल्ले, गाजर पाक और ये भल्ले। कभी कहा मैंने खुश होकर मुझे तोल दो आटा लेके, कुछ के लड्डू कुछ के पेड़े, और समाधि रजत अठन्नी लाला के थैले हाथों में, मेरा पढ़ कर देखा उसको, कई बार पलटा लगवाया, खूब घिसा उसको हाथों पर, और कहा ये तो खोटी है, और कहा ये तो खोटी है, पारिश है पर बनी राम की, दो कोड़ी भी मूल न टिका। तभी अठन्नी वापस लेकर चला सहमता खाली हाथों अपने घर को, बुझाती आशा का क्षण में सब सपनों ने ली निश्वासें, मन के सब अरमान सलोने हवन हो गए, उनका बात हुआ आशा पर, तब मैंने समझा माया जग रजत असली सात्विक का है। तब मैंने समझा माया जग रजत असली सात्विक का है, केवल रूप जाल केवल बहुत अच्छा भाई। और मैं एक